सेकंड पार्ट आ चुका है केस स्टडी का। प्लानिंग जैसे हम करने वाले केस स्टडी का, जिसने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस नहीं करे हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करे थे हमने, पार्ट 1 फटाफट से देख लेना, क्योंकि बहुत बढ़िया से हमने केस स्टडी आपको समझाई थी। आज हम प्लानिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और कंट्रोलिंग तक केस स्टडी करवाएंगे। फिर एक और पार्ट लेके आऊँगा जिसमें बाकी 4 चैप्टर के केस स्टडी के क्वेश्चंस करवा दूंगा। PDF का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो प्रॉपर और प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से भी। तो बढ़िया से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर समझते हैं प्लानिंग का मतलब क्या कहता है। Simplex Limited has been taken over by the Mahindra Group immediately following India independence. Since then, it's enjoy a rich record of industry's presence, ठीक है, and experience. In 2005, with the aim to accelerate growth of company, had gone several rounds of meeting discussion before launching ERP system. Attract large projects. The management had done effective forecast and critical thinking regarding allocation of resources. तो यहाँ प्रॉपर आप देखोगे तो ये बात कर रहा है प्लानिंग का, एक प्रॉपर पैराग्राफ दे रखा है ना। इनके अंदर अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, in 2005 with the aim to accelerate growth of company had gone through several rounds of meeting and discussion. What is the object mentioned here according to the process stand here? यानी यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसेस की बात की गई है, किसके, प्लानिंग की, कि भाई इन 2005 with the aim accelerate growth company had gone through several rounds of meeting. यानी उस चीज को क्या कराया गया, प्रॉपर देखा गया। What type of object mentioned here? Developing premises, growth and development, launching IT enable system, cost cutting। तो यहाँ देखो डेवलपमेंट प्रीमाइसिस या ग्रोथ डेवलपमेंट, यहाँ कह सकते हो डेवलपमेंट ग्रोथ के हिसाब से इन्होंने क्या करा है, उस चीज को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है सेकंड, in 2008 the company suffered loss in many projects due to recession despite taking many cost cutting measures. Which limitation of account management is process is indicated here? तो यानी यहाँ लॉस बियर करा है उन्होंने। इट्स फेल्स टू कॉप विद द सडन चेंजेस, इट्स इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, इट रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, नीड टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपल एक्शन प्लान्स। तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं एक बार हम दोस्तों। प्रॉपर हमारे पास आंसर किया जैसे मैंने बताया था, तो इसके आंसर दोस्तों दे रखा है आपको, इट फॉल्स ड्यू टू कॉप विद द सडन चेंजेस। यानी हम जो चेंजेस करते हैं अगर हमारे पीरियड के अंदर या कोई भी प्लानिंग के अंदर, तो हमारा एक लॉस का कारण भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। इस टाइप के भी केस स्टडी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। The management had done effective forecast, critical thinking regarding allocation of resources to reduce wastage. It is true or false? Obvious सी बात है, true statement है, बाकी आप चेक कर लो आंसर, that is true। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है इस केस स्टडी का। The management had taken utmost care regarding the possible outcomes and they timely reviewed the plans to achieve the set target during that hard time। यानी वो उसको रिव्यू करते रहते हैं। दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग, दैट इज फॉलो अप। यानी हम जो कर रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं, तो उसको क्या करते रहना, देखते रहना ही मेरा क्या होता है, फॉलो अप बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जैसे आप देख रहे हो जो केस स्टडी दे रखी है CBSE की तरफ से, प्रॉपर आपको मिल रखी है, कौन से चैप्टर से, ये आई हमारे स्टाफिंग से। जैसे हमने देखा था स्टाफिंग के अंदर, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मिस्टर विकास गोयल इज HR मैनेजर ऑफ संजुदा फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर ही एंटिसिपेटेड द कंपनी विल नीड 30 न्यू एडिशनल पर्सन टू फिल डिफरेंट वैकेंसीज। ठीक है। ही गेव एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर यूनाइटेड एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप डिफरेंट वीकेंड पोस्ट। एज मैनी 120 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। यानी उसने एडवर्टीजमेंट किया, उनको चाहिए था 30, कितनी एप्लीकेशन आई है, 120। द सेम वर सेंथराइज्ड, आउट ऑफ दिस कंडीशन 50 एप्लीकेंट वर नॉट एक्सेप्टेबल। द लेटर ऑफ रिगार्ड उनको सेट कर दिया गया कि भाई उसको ले नहीं सकते।
तो इस टाइप से हमारा ये कहानी बनी हुई है। इसके आगे एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन को ना। The purpose of fourth test was to find how many capability a person has to fix up with the other person and whether he can influence other people and get influenced by them. Which test is indicated in this situation? तो अगर आप देखो दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, कि जहाँ पर आप खुद से या सामने वाले को क्या कर सकते हो, इफेक्ट कर सकते हो बाय योर पर्सनैलिटी, नॉट योर इंटेलिजेंसी, नॉट योर एप्टीट्यूड, नॉट योर ट्रेस टेस्ट। बाकी आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसका स्टार्टिंग का आप देख सकते हो दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों। एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर ही एंटिसिपेटेड दैट द कंपनी विल नीड 30 न्यू एडिशनल प्रोसेस टू फिल अप द डिफरेंट वैकेंसी। आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहला चेक करा होगा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कितने लोग चाहिए हमें, ये हमें पता होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक, अगला थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम द गिवन लाइंस आउट ऑफ दिस कंडीशन ऑफ 15 एप्लीकेंट वर नॉट एक्सेप्टेबल द कंपनी लेटर ऑफ रिगार्ड गिवन रीजन वर सेंड टू देम। Which aspect of staffing is highlighted in the statement? That is recruitment, selection, training या education। तो यहाँ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन या ट्रेनिंग या एजुकेशन तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम क्या करें, तो उनको हमने सिलेक्शन के प्रोसेस में हटाया होगा। सिलेक्शन के अंदर क्या करना होता है, हमें चुनना होता है, तो हमने वहाँ पर हटा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एप्लीकेशन वर गिवन 4 टेस्ट लाइक इंटेलिजेंसी टेस्ट to interest test. After filling up the blank application form, identify which step of selection process was followed by the management. तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंटरेस्ट टेस्ट आफ्टर फिलिंग अप द ब्लैंक्स एप्लीकेशन आइडेंटिफाई, यानी बेसिकली सिलेक्शन डिसीजन लिया जाए, सिलेक्शन टेस्ट है या जॉब ऑफर है या मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ ऑब्वियसली पता चल रहा है टेस्ट है दैट इज सिलेक्शन टेस्ट। एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम सही, सिलेक्शन टेस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है दैट इज डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से नहीं आ रही है कोई केस स्टडी तो अच्छी बात है। डायरेक्टिंग से बहुत सिंपल है। डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं मिस्टर सुनील डेली सेफ्टी ऑफिसर इज रेपुटेड PSU। PSU होता है क्या, ज़रूर मेरे को कमेंट करके आप इसका फुल फॉर्म बताएं। ही सुपरवाइज द वर्कर्स टूवर्ड द प्रेडिक्ट गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट हाउ द इरिगेटेड safe practice of indication fire breakouts existence of influence gases etc। तो एक प्रॉपर एक पैराग्राफ दे रखा है जो कि आप एक बार रीड कर लेना। डायरेक्ट हम आंसर्स की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। मिस्टर दलाई वर्क टुगेदर काम करता है किस चीज़ के लिए, प्रेडिक्ट डिटरमाइन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमने सोचा था वो हो रहा है कि नहीं। विच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इज एड्रेस्ड हियर, मीन ऑफ मोटिवेशन, intersection, facilitating changes, bring stability। तो इसका फटाफट से देख लेते हैं एक बार आंसर। दैट इज इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या होता है, इनिशिएट एक्शन का मतलब होता है बच्चे जो आपने सोचा या जो आपने प्लान किया उस पर काम करना, उस चीज़ को करते जाना। दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। मिस्टर दलाई consulted with all his workers, he listened to their opinions and which form a leadership is identified here। यानी वो क्या करता है, अपने वर्कर्स को सुनता है देन उनके अकॉर्डिंग काम करता है। तो व्हाट इज द लीडरशिप। जैसे 3 टाइप की लीडरशिप पढ़ते हो। फ्री रेन तो होना नहीं, डोमेस्टिक वाली भी नहीं है, नहीं। ए और बी से कोई आंसर हो सकता है। जिस बच्चे को पता है ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकता है जो राइट आंसर होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं बी या ए, इनमें से ही होगा, ऑब्वियसली बात है। चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज डेमोक्रेटिक। ले गलती है, काट देंगे। ठीक है, चुप हो जाता हूँ 2 मिनट के लिए, ध्यान रखना, बीच में गैप आएगा, काट दे। तो अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बहुत बढ़िया सा क्या कह रहा है। मिस्टर दलाई कंसल्ट विद दी ऑल हिज वर्कर, ही लिसन टू देयर ओपिनियन। वो उनको सुनता है, उनके अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में बात कर रही है, जहाँ पर वो वर्कर्स अपने
अपने जो भी वर्कर्स है, हेड है, ओनर, अपने उनको सुनता है। ठीक है, अगला कह रहा है ब्रेवरी अवॉर्डेड डैश फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, करियर एडवांसमेंट या एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन। तो क्या लगता है दोस्तों किस टाइप का ये काम करता है दोस्तों? इसके लिए आपको पैसेज पढ़ के आंसर देना पड़ेगा, तो मेरे को आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन 4 में बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन 4। अंडर मैस्लो हायरार्की नीड थियरी, जो हायरार्की पढ़ते हैं जिसके अंदर 5 नीड्स बता रखी हैं, विच नीड ऑफ मिस्टर दलाई हैज बीन मेट थ्रू रिस्पेक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन अमॉन्ग अदर एम्प्लॉयज। तो इसके लिए भी अगेन आपको पैसेज पढ़ के मेरे को आंसर देना पड़ेगा। बाकी आंसर हम कमेंट करके आपको बता देंगे, बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ए है, बी है, सी, डी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी जो भी चैप्टर बच जाते हैं उनकी केस स्टडी मिल जाएगी पार्ट 3 के अंदर। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, जिनके पास केस स्टडी के क्वेश्चंस नहीं है तो वो देख लेंगे, हेल्प हो जाएगी उसकी भी, और थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।